बुद्धा सर्किट में मोटो जीपी के सीईओज के साथ सीएम की बैठक होगी और सर्किट में ही यूपी इन्वेस्टर को लेकर बैठक होगी। यूपी में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, बाइकर्स के साथ सीएम के फोटो सेशन का भी प्रोग्राम है। दोपहर 1:20 पर सीएम जीबीयू यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और 21 किसान प्रतिनिधियों के साथ सीएम की बैठक होगी। वस्त्र उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम बैठक करेंगे और शाम 4:45 पर सीएम बुद्धा सर्किट के लिए रवाना होंगे। यहां पर रेस जीतने वाले अवार्ड सेरेमनी में भी शामिल होंगे। 5:50 पर बुद्धा सर्किट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और नोएडा से दानिश अजीज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दानिश, क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? और बिल्कुल देखिए, जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। बुद्धा सर्किट में सीएम 10:55 पर पहुंच जाएंगे। रेस जो आज होनी है वो 12 बजे के बाद होगी। इस वक्त हम बुद्धा सर्किट पे ही खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बुद्धा सर्किट का नॉर्थ जोन है, जो मेन गेट है। यहीं से मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे और अंदर जो रेस है वो वहाँ पर सबसे पहले यूपी इन्वेस्ट को लेकर बैठक करेंगे। यूपी इन्वेस्ट के बाद जो मोटो जीपी है, जो इनके सीईओ हैं, उनके साथ जो है बाकायदा सीएम की मुलाकात है। और साथ ही उस मुलाकात के बाद जो यहाँ पर रेसर्स आए हुए दुनिया भर से, तकरीबन 42 देशों से 41 देशों से, माफ़ करिएगा, 82 रेसर्स यहाँ पर आए हुए हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री का फोटो सेशन कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री उनके साथ फोटो सेशन कार्यक्रम के बाद यहाँ से वो सीधे जीबीयू निकल जाएंगे। जीबीयू में जो किसानों की यहाँ की समस्याएँ हैं लगातार, चाहे वो नोएडा प्राधिकरण हो, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, एनटीपीसी हो, वहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है। धरना हालांकि ख़त्म करा लिया गया है नोएडा एनटीपीसी और ग्रेटर नोएडा से, और उनको आश्वासन दिया गया था कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। लिहाजा 21 किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो मुख्यमंत्री से मिलेगा जीबीयू में। वहाँ पर उनसे बैठक होगी। वस्त्र उद्योग को लेकर के जो प्रतिनिधिमंडल है वो वहाँ पर उनके साथ बैठक होगी। मुख्यमंत्री इन बैठकों के बाद शाम 4:45 पे यहाँ वापस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो अवार्ड सेरेमनी है उसमें शिरकत करेंगे। ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है। यहाँ इंडिया में पहली बार इस तरीके की रेसिंग हो रही है। 10 साल पहले जो है फार्मूला 1 रेस हुई थी, और जो बाइक रेसिंग है वो इंडिया में कभी नहीं हुई। स्पेन की एक कंपनी है जो कि इसको आयोजित कराती है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड चैंपियन भी इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं। लिहाजा अपने आप पे उत्तर प्रदेश की जो एक छवि है पूरी दुनिया में जा रही है कि हाँ, आखिर उत्तर प्रदेश में सब कुछ इतना बेहतरीन है, जिससे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। गेम्स यहाँ पर हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का ये गेम्स है। ट्रेड शो भी यहाँ पर चल रहा है। मुख्यमंत्री 21 को वहाँ पर भी है। इसलिए लिहाजा यहाँ पर मुख्यमंत्री जब आएंगे तो वो प्लेयर से भी मिलेंगे, फोटो सेशन का कार्यक्रम होगा, मोटो जीपी के जो सीईओ है उनके साथ मुलाकात होगी। तो एक अहम ग्लोबल कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो ग्लोबली एक जो है छवि है वो भी निखर के इस गेम के माध्यम से यहाँ पर दिखाई देगी। जी संतनु, बिल्कुल। और देखिए, सीईओज के साथ भी उनकी बैठक होगी और इन्वेस्ट को लेकर भी बढ़ावा देने की बात जो है वो की जा रही है। किसानों का एक मुद्दा भी जो है वो लगातार हमने देखा कि किसानों के मुद्दे को किस तरह से उनके द्वारा उठाया गया है। इसके अलावा किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया जाए, इसलिए हमने इंटरनेशनल ट्रेड शो भी देखा दानिश। और अब कहा जा रहा है किसानों के साथ भी उनकी बैठक होगी, वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी उनकी बैठक होगी। तो इन तमाम ओडीओपी को भी हम चाहे देखें तो इसके जरिए भी कहा जाए कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच देने की कोशिश छोटे व्यापारियों को और किसानों को भी हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बिल्कुल देखिए, सरकार की अगर हम मंशाएं देखें तो ये मंशा साफ हो चली है कि सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में निवेश हो, और निवेश तभी संभव हो पाता है जब प्रदेश में एक हम सुखद माहौल दे पाए।
अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो किसानों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। 3 ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर लगातार किसान लामबंद होते रहते हैं। पहली, समान मुआवजा, दूसरी कि बढ़ा हुआ मुआवजा उनको नहीं मिल रहा, तीसरी जो आबादी की ज़मीन है इसको लेकर जो लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने पहले बायर्स का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री ने जब पिछली बार यहाँ पर आए थे गौतम बुद्ध नगर, बाकायदा बायर्स के साथ उन्होंने मीटिंग भी करी थी और उसमें कहीं ना कहीं एक कमेटी बनाई थी और इस मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म करने का दिशा निर्देश दिया था अधिकारियों को। अब किसानों का जो मुद्दा है, वो किसान भी लगातार यहाँ पे लामबंद हो रहे हैं, तो उनको मनाने के लिए, उनकी जो मांगे हैं वो सुनने के लिए मुख्यमंत्री जब खुद बैठक उनके साथ करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकलेगा उनकी मांगों का। वहीं उद्योगों की अगर बात करें तो वस्त्र उद्योग जिस तरीके से यहाँ पर वस्त्र उद्योग का जो प्रतिनिधिमंडल है जो मुख्यमंत्री से मिलेगा, तो वो भी निवेश का एक पैरामीटर से कि निवेश किस तरीके से हो। शायद यही वजह है कि यहाँ पर जब मुख्यमंत्री 10:55 बैठेंगे आएंगे तो सबसे पहले की जो बैठक होगी वो यूपी इन्वेस्ट को लेकर होगी कि हाँ, यूपी में जो निवेश हो रहा है उसको लेकर बैठक होगी। उस बैठक के बाद जीपी मोटो के जो सीईओ हैं उनके साथ बैठक होगी। तो इन्वेस्ट को लेकर, निवेश को लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और गंभीरता यहीं से देखी जा सकती है कि वो समय समय पर बाकायदा यहाँ के जो अधिकारी है, चाहे उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, वो लगातार विदेशों का दौरा कर रहे हैं। आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिए, वापस आएंगे आपके पास, पूरी अपडेट लेंगे।